जो लोग आज 70 साल तक जो है मुसलमानों को बरगलाते रहे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, इसके लिए कानून क्यों अलग होगा? कानून तो सबके लिए एक ही होगा। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस देश की व्यवस्था कानून से चलती है, तो कानून एक जैसा ही होना चाहिए। कि मुस्लिम महिलाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर था, और इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा समाज मुसलमानों का है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है रुख कर रहा है। और आने वाले 2024 में मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने ये इशारा कर दिया है कि यूसीसी जल्द ही देश में लागू होगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, यानी एक घर में एक ही कानून चलेगा, सबके लिए एक ही कानून होगा, यानी यूसीसी की तैयारी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी के उपाध्यक्ष गिरीश जी मेरे साथ हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि समान नागरिक संहिता को लेकर एक बार फिर से चर्चा खूब शुरू हो गई है कि अब बिल लाने की तैयारी जो है वो मॉनसून सत्र में सरकार की है। तो विपक्ष की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। वो ये कह रहे हैं कि घर और राष्ट्र को एक जैसे तुलना नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई यहाँ इस देश में यूनियन सिविल कोड लागू होना चाहिए, तो सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो उसका पालन करें। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह आपको दे रहा है, कोई निर्देश आपको दे रहा है, जो समझिए, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। और जो जनहित का कोई भी मुद्दा हो, खाली सिविल कोड ही नहीं है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अगर कभी कोई जनता आवाज़ उठाती है या न्यायिक प्रक्रिया से कोई विषय सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार का दायित्व होता है कि जनहित में उसे लागू करना चाहिए। तो अगर इस तरह की व्यवस्था अगर सरकार करेगी, तो नेचुरली जनता को उसका फायदा होगा। सर, आपको क्या लगता है कि चूंकि अभी जो है हिंदू मैरिज एक्ट और चाहे मुस्लिम की बात की जाए तो उनके लिए अलग अलग कानून है, शादी से लेके बच्चा गोद लेना और उनकी प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग नियम है। तो जब यूसीसी को लेकर बात होती है, समान नागरिक संहिता की बात होती है, इस कानून की बात होती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक अलग भ्रम जो है उनके मन में पैदा किया जाता है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए। उन्हें बरगलाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए नियम कायदे कानून बदल जाएंगे। कुछ नेता इस तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। तो क्या राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ हो रहा है? ये सब राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में दो कानून हैं। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। जब इस देश का पार्टीशन हुआ, दो अलग अलग देश बने, तो जब वहाँ पर एक कानून है पाकिस्तान में, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? सबके लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर हमने देश को बंटवारा दिया, फिर धर्म के आधार पर देश बांटने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब बांट दिया है, तो इस देश में जो रह रहे हैं वो सब एक ही कानून को माने, और ऐसा लागू ही होना चाहिए। विपक्षी तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी वोट बैंक की राजनीति है। जो लोग आज 70 साल तक जो है मुसलमानों को बरगलाते रहे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, मैं यहाँ से भगा देंगे। कई बार तो ऐसे भी हमारे जानने वाले लोगों ने बोला कि भाई हम तो नहीं जाने वाले पाकिस्तान। तो हमने, किसने बोला आपको पाकिस्तान जाने को? बोला ऐसी आवाज़ आ रही कि भाई मोदी सरकार आएगी तो पाकिस्तान भेज देगी उनको। तो ये गलत संदेश, मतलब विपक्षी भ्रमित कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो यहाँ का अभिन्न हिस्सा है। जब उन्होंने यहाँ रहना तय करा, उस समय आज़ादी के समय सब ये तय हुआ कि जिसको जिस देश में रहना है वहाँ रहे, अपने आप स्वीकार करे। जिन्होंने, जब ये सब ने निर्णय ले लिया, तो भाई जो जहाँ रह रहा है वहाँ, लेकिन उसके लिए कानून क्यों अलग होगा? कानून तो सबके लिए एक ही होगा। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस देश की व्यवस्था कानून से चलती है, तो कानून एक जैसा ही होना चाहिए। सर, ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की तैयारी जो है कम से कम पूरी हो चुकी है लगभग। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से भी कहा गया है। तो ये भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे ओवैसी हो, ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड का नियम जो कानून है वो राष्ट्र में लागू नहीं हो सकता। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है लेकिन देश में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट है और हिंदू धर्म में शादी जो है वो जन्मों जन्मों का बंधन है। दोनों को एक तरीके से नहीं देखा लेकिन जाता। अगर वो इस देश में रहेंगे, तो एक कानून के अंदर उनको रहना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई उन्होंने
ये इसको आगे बढ़ाया है और अगर वो वहाँ से पास होता है तो ये मैं भी वहाँ का एक मूल निवासी हूँ। मैं भी अपना सौभाग्य समझूंगा कि उत्तराखंड जैसे राज्य से इस कानून की शुरुआत हुई है। मैंने पहले भी देखा कि जब लोकपाल इस देश में कानून आया था तो उसका भी उत्तराखंड से शुरुआत हुई। माननीय खंडूरी जी ने उसकी शुरुआत करी थी और आज माननीय धामी जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और अपने मुस्लिम समाज से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को अन्यथा न समझें, अपने आप को इस देश से बाहरी का नागरिक न समझें। इस देश में जो होगा इस देश के नागरिकों हित के लिए ही हो। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि फिलहाल जिस तरीके की सियासत यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो खुलकर विरोध कर रही हैं, जहां राहुल गांधी सोनिया गांधी बैठ के कर रहे हैं कि किस तरीके से मॉनसून सत्र में जब बिल लाया जाए तो उसका विरोध पुरजोर तरीके से किया जाए। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि दरअसल एक घर, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकते और राष्ट्र को एक तरीके से तुलना नहीं की जा सकती। वहीं कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तो कोई अभी तक सरकार ने रखा ही नहीं है, तो यूसीसी को लेकर इतना बवाल क्यों? बात तभी होगी जब ड्राफ्ट सामने आएगा। देखिए तो वो ठीक, वैसे तो ठीक है कि जब ड्राफ्ट कहेंगे तभी वो बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ पर बवाल करना ही नहीं चाहिए जो देश के हित में हो। बात कानून की, बात ड्राफ्ट की नहीं है, बात संविधान की नहीं है। बात है कि भाई जो जो भी कानून देश के हित में है उसे हमें लागू करने में विपक्ष को हो, अन्य दलों को हो, सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए। आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए और मुस्लिम समाज को भी करना चाहिए या अल्पसंख्यक समाज को भी करना चाहिए, क्योंकि उनके विरुद्ध उसमें कोई भी षड्यंत्र नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा उसमें शब्द आने वाला नहीं है जिससे उनको नुकसान होगा। सर आपको क्या लगता है कि 3 तलाक से मुस्लिम जो बहनें थी, जो महिलाएं थी, उनकी कहीं न कहीं जो ज़िंदगी है वो बदली है, और यूसीसी अगर कानून आता है तो उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएँगी, क्योंकि अभी उनके साथ जिस तरीके की चीज़ें होती हैं वो सब जानते हैं। तो क्या ये बदलाव जो है यही विपक्ष को पच नहीं रहा है? बिल्कुल यही नहीं पच रहा है। आप अगर कभी मुस्लिम महिलाओं के बीच में जाएं, उनसे पूछें, जो लोग इसके भुक्तभोगी हैं, उन लोगों से अगर हम पूछें कि भाई कितना परेशानी तुमको होती थी, कितनी दिक्कत होती थी इस कानून से, आज वो भी जाके कोर्ट के शरण में जाके अपना जो भी है गुजारा भत्ता, जो भी उनके साथ, जो भी उनकी हिस्सेदारी उस परिवार के साथ होती है वो सारी उसको मिलेगी। तो ये बड़ा न्याय हुआ है मुस्लिम महिलाओं के साथ। और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कि मुस्लिम महिलाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर था। और इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा समाज मुसलमानों का है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है रुख कर रहा है। और आने वाले 2024 में मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये मॉनसून सत्र जो है यूसीसी कानून आ जाएगा और जल्दी देश में यूसीसी कानून लागू होगा? देखिए यूसीसी कानून सरकार का काम है, वो लागू करे, कब करेगी, कैसा होगा, ये सरकार तय करेगी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा ये विचार है कि यूसीसी कानून लागू होना चाहिए। तो साफ तौर पर बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं गिरीश जी, उनका ये कहना है कि देश में समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो लागू होना चाहिए। देश में सभी लोगों को एक बराबर जो है कानून उनके लिए होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी मांग भी लगातार देश में हो रही है कि समान नागरिक संहिता का कानून देश में लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो, फिर चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति कर कर ही अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, और वही तमाम पार्टीज हैं जो चुनावों से पहले अब यूसीसी को एक हथकंडा बनाकर कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं ताकि वहां का वोट बैंक अपने खाते में कर कर चुनाव जीता जाए। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।